हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 11 जनवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो गायत्री मंत्र में अनुच्छेद और अनुसूचियाँ भी करवाई जाएंगी और जो मैदान सीरीज नंबर 2.0 के अंदर आज एपिसोड नंबर 4 का रिवीजन भी करवाया जाएगा। तो आज की क्लास आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप लास्ट तक क्लास को देखना है। और कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि कहाँ कहाँ पे बारिश हो रही है। मैं कोटपुतली भैरव जो डिस्ट्रिक्ट नया बना है वहाँ से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है आज, आप भी बताना है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ही ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत 123वें स्थान पर है। तो एक ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 जारी करता है नेचर एजिंग पत्रिका के द्वारा। तो इसमें बताया गया है कि जो बूढ़े होते समाज है उनको संभालने के लिए देश कितने तैयार है। तो इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, भारत 123वें स्थान पर है। टोटल देश है 143, तो 143 देशों में भारत है वो 123वें स्थान पर है। एशिया में टॉप पे सिंगापुर है और पाकिस्तान है वो 118वें स्थान पर है। तो हमसे अच्छा तो पाकिस्तान की रैंक है 118वें स्थान पर है, भारत की रैंक इसमें 123वें स्थान पर है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक और देख लेते हैं। हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर है। 79 स्थान है रूल ऑफ लॉ के अंदर। थर्ड स्थान है एशिया पावर में और थर्ड स्थान ही यूनिकॉर्न में भी है। फोर्थ रैंक है फायर पावर में। 10वीं रैंक है साइबर क्राइम में। 159वीं रैंक है प्रेस फ्रीडम के अंदर। 134वीं रैंक है HDI के अंदर। 108वीं रैंक है जेंडर इनइक्वलिटी में और 93वीं रैंक है भ्रष्टाचार धारणा के अंदर। और कुशाली के अंदर भारत की रैंक है वो 126वीं है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विश्व हिंदी दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार 1975 के अंदर ही मनाया गया था, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। पीएम कौन थी उस समय? तो इंदिरा गांधी थी। घोषणा हुई थी 2006 में। और इस बार की थीम है वैश्विक एकता एंड सांस्कृतिक गौरव की आवाज हिंदी। तो इस बार की थीम है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने हिंदी को राजकीय भाषा है वो घोषित किया था। राजभाषा का उल्लेख है वो संविधान के अंदर ही भाग नंबर 17 और अनुच्छेद है 343 से 351 तक, जो हिंदी भाषा से संबंधित ये अनुच्छेद है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को। इस बार का होस्ट उड़ीसा है और मुख्य अतिथि है त्रिनाद एंड टोबैगो के जो राष्ट्रपति हैं वो इस बार मुख्य अतिथि होंगे। अगला देखते हैं, ये क्रम के हिसाब से कौन सा प्रवासी भारतीय दिवस? तो ये 18वें नंबर का होगा इस बार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट कौन सा है? तो मुंबई है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट ये मुंबई के अंदर है, तो तीसरा एयरपोर्ट बन गया है ये और ग्राहक अनुभव के अंदर है। तो ये भारत का पहला एयरपोर्ट है और पूरे विश्व के अंदर ये तीसरे स्थान पर है, तो इसको थोड़ा याद रख लेना। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट देखते हैं। संत तुकाराम कहाँ पे है एयरपोर्ट? पुणे के अंदर है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बनारस में है। शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट ये श्री विजयपुरम, तो जो अंडमान निकोबार की राजधानी है उसका नया नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। अब सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता में, मनोहर पारिकर एयरपोर्ट गोवा में और जेवर एयरपोर्ट है नोएडा के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लेबनान का नया राष्ट्रपति किसको बनाया गया है? तो जोसेफ ओन को। तो जोसेफ ओन है ये लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। लेबनान की राजधानी बैरूत है और ये भूमध्य सागर से सीमा लगती है इसकी। हिजबुल्ला संगठन ये लेबनान के अंदर ही है और पेजर विस्फोट इसके द्वारा ही इजराइल के अंदर किया गया था। इस्तांबुली ज्वालामुखी, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये इस्तांबुली ज्वालामुखी को कहते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून किसने 46 साल के बाद में ही फिर से लागू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही जो जबरदस्ती को धर्मांतरण विरोधी कानून है उसको लागू कर दिया गया है। ये एक्ट था 1978 का और 46 साल बाद में इसको पुनः लागू कर दिया गया है। CM है पेम्बा खांडू और इसके अंदर सजा का प्रावधान 2 साल है, जुर्माना 10,000 तक का है। तो अनुच्छेद 25 में बताया गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को अपने अनुसार ही धर्म को मानने की उसको स्वतंत्रता है और उसके अनुसार ही धर्म की मतलब कोई भी धर्म अपनाए, स्वेच्छा से कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन जबरदस्ती धर्मांतरण जो धर्मांतरण है वो इसमें अपराध बताया गया है।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हेल्ने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत है वो 85वें स्थान पर है। तो शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है और 85वें स्थान पर भारत है। तो भारत केवल 57 देशों के अंदर वीजा फ्री यात्रा को कर सकता है और सबसे निचले पायदान पर है 106वें स्थान पर अफगानिस्तान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी प्रदर्शित भी करेगा? तो ये मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। तो 26 जनवरी 2025 को मुख्य अतिथि होंगे सुबियांतो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और ये 76वें नंबर का गणतंत्र दिवस परेड होगी। तो पहली बार झांकी है वो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, उसके द्वारा ही झांकी प्रदर्शित की जाएगी। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को की गई है। वर्तमान में 150 साल इसको पूर्ण हो गए हैं। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर। डीजी है मृत्युंजय महापात्रा। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय नौसेना में प्रोजेक्ट P-75 के तहत ही शामिल हुई छठी और अंतिम अत्याधुनिक स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी कौन सी है? तो यह है वागशीर। तो P-75 इसका निर्माण मजगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में ही किया गया है। स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जो कि डीजल से संचालित है। तो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी है। तो फर्स्ट थी कैलवरी, खांडेरी, कारंज, वेला, वागिर और 6 नंबर की है वागशीर, जिसको हाल ही में शामिल किया गया है। तो भारत और फ्रांस के सहयोग से ही बनाई गई है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तो फर्स्ट है आर्यंत और सेकंड है अरिगात। तो इनको भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICIC जो लोमबार्ड है इसके द्वारा ही लॉन्च किया गया है। तो महाकुंभ मेला बीमा है, इसका आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। 13 जनवरी से 26 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जाएगा पौष पूर्णिमा तक। लॉन्च तो ये फोन पे और ICICI लोमबार्ड है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है बीमा। व्यापक एंड सस्ता बीमा है। तो ट्रेन एंड बस से यात्रा करने पर 59 रुपए का प्रीमियम है वो दिया जाएगा, और अगर किसी की डेथ हो जाती है तो 1 लाख रुपए। घरेलू उड़ान पर 99 रुपए दिया जाएगा, और अगर किसी की घरेलू यात्रा रद्द हो जाती है तो उसको 5000 रुपए दिए जाएंगे। कुंभ वाणी चैनल है, ये भी आकाशवाणी के द्वारा शुरू किया गया है प्रयागराज में ही। FM 103.5 है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए ही पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश के CM है वर्तमान में मोहन यादव के द्वारा। तो पुलिस एंड सेना भर्ती के प्रशिक्षण और उनकी लिखित एंड फिजिकल टेस्ट के प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना है ये शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इसको थोड़ा याद रख लेना। ये मैदान सीरीज 4.0 देखते हैं। महात्मा गांधी के गुरु ने ही 1905 में किसकी स्थापना की थी? तो सर्वेंट इंडिया ऑफ सोसाइटी की। तो ये क्वेश्चन है लास्ट टाइम 2023 वाला RSP पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। तो 1905 के अंदर की गई थी सर्वेंट इंडिया सोसाइटी की। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 2007 से 12 थी। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 56 में हुई थी, और 12वीं पंचवर्षीय योजना है इसका समय था 2012 से 17। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में कितनी साइट्स हैं? तो 85 हैं। और सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पे है, मतलब किस राज्य के अंदर? तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु में है ये उत्तर प्रदेश में, आपको कमेंट करके बताना है। प्रसिद्ध नर्तकी T बाला सरस्वती किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भरतनाट्यम से। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। कौन से जीव हैं जिनके RBC के अंदर केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट एंड लामा के अंदर। विधानसभा का सदस्य चुने बिना ही कोई मंत्री अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो 6 माह तक। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं है तो इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो धन विधेयक है ये लोकसभा के अंदर पेश किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ही राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ही शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद नंबर 60 के तहत है। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है? तो अनुच्छेद 23। 1 जूल कितने अरब के तुल्य होता है? तो 10 की पावर 7 अरब के तुल्य। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, टेंडन कहलाता है, और हड्डी को हड्डी से ये लिगामेंट कहलाता है। श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में ही प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कलर बैंगनी है, और मिनिमम विचलन करने वाला रंग है वो रेड कलर है। लाल दवा का रासायनिक सूत्र है KMNO4। किस तट पर दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों और उत्तर पूर्वी मानसून पवनों दोनों द्वारा वर्षा होता है? तो कोरोमंडल तट पर। तो इनको भी थोड़ा याद रख लेना। अनुसूचियां देखते हैं। तो मूल संविधान के अंदर केवल 8 ही अनुसूची थी, बाकी जो अनुसूचियां हैं वो बाद में जोड़ी गई थी। तो प्रथम अनुसूची है ये राज्य तथा यूटी से संबंधित है। द्वितीय अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। तृतीय अनुसूची में शपथ का उल्लेख किया गया है, और 4th अनुसूची है ये राज्यसभा के अंदर ही सीटों के आवंटन से संबंधित है।
5वीं अनुसूची है अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो राज्य हैं उनके प्रशासन से संबंधित है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसमें मणिपुर शामिल नहीं है। 7वीं अनुसूची संघ सूची से संबंधित है। तो इस संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो मूल रूप से संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, वर्तमान में 61 ही है। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 थे, वर्तमान में 52 है। 8वीं अनुसूची, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, फिर मैथिली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, डोंगरी, संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई थी। तो अब वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है और पहला जो संविधान संशोधन 1951 के तहत ही जोड़ा गया है। 10वीं अनुसूची है दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ही जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 के अंदर जोड़ा गया है, जो कि पंचायती राज से संबंधित है और इसमें टोटल विषय है 29। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर हुआ है, विषय 18 नगर निकायों से संबंधित है। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं संघ सूची, तो इसमें विदेशी मामले, रेलवे, बैंकिंग, रक्षा, जनगणना ये शामिल है। समवर्ती सूची के अंदर शिक्षा, जनसंख्या, विवाह, तलाक, दीवानी व फौजदारी मामले शामिल हैं। राज्य सूची में पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, जेल, ये सब राज्य सूची के अंदर शामिल है, तो इनको थोड़ा याद रख लेना। और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इनकी क्लास मैंने करवाई हुई है, तो आप वो क्लास वहां से देख सकते हैं। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर वो क्लास मैंने करवा दी थी कंप्लीट, जो भी आपके महत्वपूर्ण वो अनुच्छेद हैं उनको, तो आप वो क्लास भी देख सकते हैं। 98 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता किया है, तो एडीबी बैंक के साथ में। महाबोधि महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। महाबोधि मतलब बिहार मत कर देना, इसमें मध्य प्रदेश आएगा। टीपू सुल्तान द सगा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के लेखक कौन है, तो विक्रम संपत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी अधिसूचित रोग घोषित किया गया है, तो सर्पदंश को। संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है, तो भारत और मंगोलिया के मध्य है। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया है। मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है, तो अरुणाचल प्रदेश ने। इस्लामिक विद्रोही समूह द्वारा कब्जा किया गया अलेप्पो शहर कहाँ पे स्थित है, तो सीरिया के अंदर। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर बंसल गोयल को। अंतर्राष्ट्रीय बसों के लिए ही रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने। पवन काम्बेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई ई स्पोर्ट्स गेम्स 2024 के अंदर ही देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है, तो थाईलैंड ने। देश का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज पंबन 2.0 कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु के अंदर, तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ पे प्रारंभ हुई है, तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन चेन्नई तमिलनाडु के अंदर हुआ है। यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत गंतव्य स्थल घोषित किया है, तो पश्चिम बंगाल को। रातापानी किस राज्य का 8वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश का। FIPI ऑयल एंड गैस अवार्ड में ही किसी हाइड्रोजन को बढ़ावा देने वाली कंपनी ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, तो गेल को। नेटुम्बो नंदी नतेतवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है, तो नामीबिया की। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ही प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा, तो इसरो। आगे है, किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 से 24 किसे घोषित किया गया है, तो ब्रेन रोड को। नए आपराधिक कानूनों को ही पूरी तरह लागू करने वाला पहला शहर कौन सा है, तो चंडीगढ़ है। एस्टन गार्डियंस ग्लोबल अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो मारिया विक्टोरिया को। 4 दिसंबर को ही वार्षिक नौसेना दिवस 2024 कहाँ पे मनाया गया है, तो ओडिशा के पुरी बीच के अंदर ही। विश्व बैंक ने किन राज्यों की एलिफेंट परियोजना के लिए ही 225.5 मिलियन डॉलर के ऋण का समझौता ऋण को मंजूरी दी है, तो त्रिपुरा और नागालैंड के अंदर। दुनिया के पहले स्वचालित उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किसने किया है, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। वैश्विक प्लास्टिक संधि पर बैठक ये बुसान दक्षिण कोरिया के अंदर हुई है।
असाध्य रोग के संदर्भ में ही असिस्टेंट डाइनिंग बिल किसने पारित किया है? तो ब्रिटेन के द्वारा। पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर हुआ है। भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? तो पाकिस्तान को। दृष्टि 10 स्टार लाइनर का संबंध ड्रोन से है। गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर केंद्र कहां पे शुरू करने की घोषणा की है? तो हैदराबाद के अंदर। वेगा सी रॉकेट से ही कोपरनिकस सेंटिनल-1 से उपग्रह को किसे प्रक्षेपित किया गया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को। केंद्रीय मंत्री श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने ही नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहां पे लॉन्च की है? तो नई दिल्ली के अंदर। विश्व वन्य जीव संरक्षण दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया है। होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर ही गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो असम सरकार ने। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जेरेड इशाकमैन को। भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के किस आयोग के ही 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो नारकोटिक्स ड्रग्स का। यूएनजीए ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? तो 21 दिसंबर को। तूफान दुराद्र के कारण ही कहां पे रेड अलर्ट जारी किया गया है? तो ब्रिटेन के अंदर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा ने 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहां पे प्रारंभ किया है? तो हरियाणा में। भारत का पहला हाइपरलूप ट्रेन प्रशिक्षण ट्रैक कहां पे स्थापित होगा? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा स्थापित किया जाएगा। किस देश में ही विद्रोही बलों के कारण वहां के राष्ट्रपति ने देश छोड़ दिया है? तो सीरिया के अंदर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने ही ऊर्जा वीर योजना कहां पे प्रारंभ की है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही जन्म के समय लिंग अनुपात कितना हुआ है? तो 930। यूनेस्को विरासत पुरस्कार के तहत ही मेरिट श्रेणी में सम्मानित बीजेपीआई परियोजना का संबंध किससे है? तो महाराष्ट्र से। आरबीआई का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा बना है। मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुसील का कमीशनिंग समारोह कहां पे हुआ है? तो रूस के अंदर। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित वेरोनिका मिसेल का संबंध किससे है? तो चिली से। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 9 दिसंबर को मनाया गया है। सिप्री की दुनिया की 100 सबसे बड़ी हथियार उत्पादकों की सूची में कौन से भारतीय संस्थान टॉप 10 में शामिल है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मडगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। तो इन तीनों को तीनों हैं वो टॉप 100 में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहां पे किया है? तो हरियाणा में। एसीसी अंडर 19 पुरुष एशिया कप 2024 का उपविजेता भारत बना है। आरबीआई के अनुसार ही वर्ष 2000 से 2024 के बीच ही भारत में सर्वाधिक एफडीआई प्रवाह किस देश से हुआ है? तो मॉरिशस से। माउंट